तो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो फंडामेंटल राइट्स में आज आर्टिकल नंबर 30 करेंगे अपन। लास्ट क्लास में 29 करवा चुका हूँ, आज 30 करेंगे। फिर इस आर्टिकल के बाद मैं आपको पीवाईक्यू करूंगा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 में मैंने क्या बताया था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करी थी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल को प्रिजर्व कर लिया आर्टिकल 29 में। अब ये देखिए स्टूडेंट, जो आर्टिकल 29 30 है, दोनों माइनॉरिटीज की बात करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो आज एजुकेशनल राइट की बात करते हैं, ये भी माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट। तो देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो माइनॉरिटी जो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हैं कुछ भी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ऑल माइनॉरिटी, अब कौन सी माइनॉरिटी की बात हो रही है? या तो रिलीजन के बेस पे हो या लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लैंग्वेज के बेसिस पे होता है। तो जो माइनॉरिटीज होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, हैव राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। और प्रिजर्व कर सकते हैं क्या क्या? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल एंड आइडेंटिटी को वो प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, उर्दू स्कूल ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने खोला एक उर्दू स्कूल। और तमिल स्कूल खुल गए बहुत सारी स्टेट में, मतलब तमिलनाडु साइड वगैरह में मिल जाएगी आपको तमिल स्कूल। या फिर गुरुकुल जैसे होते हैं, मैंने बताया था आपको, वो रिलीजन के बेस पे हो गए। आर्टिकल 30 का 2 क्या बोलता है स्टूडेंट? नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट। मतलब जो गवर्नमेंट या जो स्टेट फंड देगा, उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि जो माइनॉरिटी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग नहीं दे रहा, और जो नॉर्मल है उनको फंडिंग दे रहा है, तो वो दोनों को बराबर देगा, चाहे वो माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी हो। स्टेट कैन नॉट रिफ्यूज ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड मतलब पैसा दे रहा है वो, ओनली बिकॉज इंस्टीट्यूशन इज माइनॉरिटी मैनेज। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई अब माइनॉरिटी मैनेज्ड है तो उसको पैसा कम दे देगा, वो बराबर का देना पड़ेगा। इक्वलिटी इन फंडिंग बिटवीन माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बीच में इक्वलिटी रखता है स्टेट। समझ में स्टूडेंट? आगे देखिए, एक केस आया था टीएमए पाई फाउंडेशन और स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है स्टूडेंट। तो उनमें ये बोला गया कि माइनॉरिटीज ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, बट गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेट करेगी। जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है उनका, क्या सिलेबस वगैरह होगा, फेयर एडमिशन हो, यहाँ पे सबको एडमिशन मिले फेयरली, ट्रांसपेरेंसी हो, और पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम हो। तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, ये तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। जितने भी आप जैसे मान लो बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग बोर्ड चला रहे हैं, उसके अलावा लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है, रूल रेगुलेशन। स्टेट रेगुलेशन अलाउड है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती माइनॉरिटी कैरेक्टर को, वो अलाउड नहीं है स्टूडेंट। तो होप सो आपको आर्टिकल 30 समझ में आ गया होगा। इतना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा याद रखना, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। तो ये आर्टिकल 30 होता है। आर्टिकल 31 भी देख लीजिए स्टूडेंट, जो फिलहाल हट चुका है। तो पहले आर्टिकल 31 क्या हुआ करता था स्टूडेंट? आर्टिकल 31 हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा हुआ करता था स्टूडेंट? राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल था, अभी भी ये लीगल राइट हो गया, है ना। तो पहले तो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था स्टूडेंट। अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट में एक अलग प्रोसीजर होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिट्स वगैरह पढ़ाऊंगा उसकी। तो ये ओरिजिनली किस में था? पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट में था, लेकिन बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिपील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिपील हटा दिया गया। कौन से एक्ट से? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिपील कर दिया गया स्टूडेंट। अब करंटली ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 300 ए में आता है, जो पार्ट किसमें? पार्ट 13 में है। 300 ए पार्ट 13 में आता है। किसकी बात कर रहे हैं? राइट टू प्रॉपर्टी की। प्रेजेंट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। पावर ऑफ स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बट ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ स्टेट, कर सकती है एक्वायर। तो ये समझ गए, ये रिमूव हो चुका है। तो ये आर्टिकल 31 भी मैंने इसके साथ ही बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये, पहले हुआ करता था लेकिन बाद में रिमूव कर दिया गया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो ये चीज याद रखना स्टूडेंट। लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिए टेलीग्राम में।
टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।